भारत 7वीं सबसे बड़ी कंट्री होने के साथ साथ कल्चर, रिलीजन और घनी इतिहास वाली जमीन है। पहली ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा वेजिटेरियन है। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमारे कंट्री के नाम हैं। राजा महाराजाओं से जुड़ी किस्से कहानियां आप जानना चाहोगे कि जब हमारे भारत का कोई राजा गुस्सा होते थे तो वो उसे शांत कैसे करते थे? थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया पहला स्पेस रॉकेट एक बाईसाइकिल में ट्रांसपोर्ट किया गया था। क्या आपको पता है कि हमारे किसी भी पवित्र किताब में हिंदू वर्ड्स है ही नहीं? आप चौंक गए ना, लेकिन ये सच है। आप मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। हर साल सबसे ज्यादा मूवीज इंडिया में ही रिलीज होती है। आपको दुनिया घूमने का शौक है? किसी नहीं होगा। आप जानना चाहोगे कि वो कौन सा इंसान है जो सबसे कम समय में पूरी वर्ल्ड टूर कर चुका है? वो और कोई नहीं, इंडिया के बेनी प्रसाद हैं, जिन्होंने सिर्फ 4.5 साल में ही पूरी दुनिया घूमा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद सिर्फ भारतीय ही नहीं करते। स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है जो डॉक्टर कलाम जी को डेडिकेटेड है। डायमंड को पहली बार भारत के खदान में पहचाना गया था और साल 1896 तक डायमंड का एकमात्र सोर्स इंडिया था। ये बात हम सभी जानते हैं कि कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी होती है कि इसे आसानी से स्पेस से देखा जा सकता है। चांद में पानी की खोज का क्रेडिट इसरो को जाता है। ताजमहल 7वां अजूबा है जिसे बनाने में 32 मिलियन का खर्च आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की करेंसी में कितने रुपीस का होगा। रुकिए, कैलकुलेट मत कीजिए, मैं बताती हूँ। 52.8 बिलियन रुपीस होगा। सच में आज का बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी इसे बनाने का सोच नहीं सकता। ये तो हम सभी को पता है कि ज्यादातर भारतीय वेजिटेरियन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हम इंडियंस की वजह से KFC, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट जैसी फूड कंपनीज को इंडियन में अपने ब्रांच को लाने के लिए वेजिटेरियन फूड अपने मेन्यू में ऐड करना पड़ा। बैंड्रा वैली सीलिंग में अर्थ के सरकमफेरेंस जितने स्टील वायर लगे हुए हैं, जिसे बनाने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगा था। वेदास और उपनिषद तब लिखे गए थे जब उस समय के विकसित देश पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। तमिलनाडु के कई मछुआरे की जान जा रही थी क्योंकि उनके पास सेफ्टी गियर्स के लिए पैसे नहीं थे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्कूल बॉय ने निकाला। प्लास्टिक बॉटल से लाइफ सेविंग जैकेट बनाया, वो भी बिना किसी खर्च के। इस आइडिया के लिए उसे साल 2014 में आई कैन अवार्ड्स की तरफ से अवार्ड दिया गया था। जापान के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में और इंडिया पाकिस्तान वॉर से अपने देश के लैंडमार्क ताजमहल को ऊपर से छुपा दिया जाता था ताकि कोई भी हमला कर इसे बर्बाद न कर दे। अगर आपको राजा महाराजाओं की शानो शौकत वाला वक्त गुजारना है तो इसके लिए आपको पेरिस या दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे देश में कई किले और पैलेसेस मौजूद हैं। आप इंडियन रॉयल रेसिडेंस में जाकर रह सकते हैं, जिसकी एक रात की कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कौन सी है? हाँ, ये पार्लियामेंट हाउस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट हाउस का डिजाइन ओरिजिनल या यूनिक नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन मध्य प्रदेश की एक भुला दी गई पुरानी मंदिर की कॉपी है। आपको इडली खाना पसंद है तो इसे अपने डेली डाइट में तुरंत ऐड कर लीजिए, क्योंकि WHO ने इडली को हेल्दीएस्ट नाश्ते के लिस्ट में ऐड किया है। आप बियर ग्रिल्स को तो जरूर जानते होंगे। हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड का वो एडवेंचरर। इनका फर्स्ट चॉइस इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का था। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। तकरीबन 5000 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। आपको बारिश तो पसंद होगा, लेकिन इतना बारिश तो किसी का भी मूड खराब कर देगी। मौसिनराम दुनिया का सबसे गीला जगह है। यहाँ सालाना 11,873 मिलीमीटर बारिश होती है। सबसे ज्यादा अंतिम यात्रा में भीड़ का रिकॉर्ड हमारे पास है। जानना चाहते हैं वो कौन इंसान है और उनकी अंतिम यात्रा में कितने लोग मौजूद थे? पूरी 1.5 करोड़ की आबादी CN अन्नादुरई के अंतिम यात्रा के लिए जुटी थी। 1969 में ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे।
अलवर के राजा जय सिंह एक बार लंदन के रोल्स रॉयस शोरूम गए, जहां के एक सेल्स पर्सन ने उनका इंसल्ट कर दिया, जिसका गुस्सा उन्होंने कुछ इस तरह उतारा। उन्होंने उस समय के बेस्ट रोल्स रॉयस का बेस्ट मॉडल खरीदकर उसे लंदन के वेस्ट डिपार्टमेंट को गिफ्ट कर दिया, जिससे वो लोग शहर के कचरे को ट्रांसपोर्ट कर सके। क्या बात है ना दोस्तों। कैसा लगा आपको ये अंदाज, कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव मधोपत्ती को ऑफिसर्स विलेज कहा जाता है। यहाँ 75 घरों से 47 IAS ऑफिसर बन चुके हैं। इनके अलावा इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च में भी इनका योगदान है। मैं सोच रही हूँ अगर हमें इनका पढ़ने का तरीका पता चल जाए तो। वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी के 13 लाख सोल्जर्स ने ज्वाइन किया था, जिसके बदले अंग्रेजों ने आजादी देने का वादा किया था, जो कभी पूरा ही नहीं किया गया। बहुत अफसोस की बात है कि इसमें 74,187 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। देश को आजादी देने और हमारे लोगों का हक वापस करने के बजाय एक नया एक्ट बनाया गया था, जिसका नाम ब्लैक एक्ट या रॉलेट एक्ट था। इस एक्ट के तहत कुछ पॉलिटिकल केसेस में बिना किसी गवाही को सुने सजा दे दी जाएगी। बेंगलुरु की शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर होने का खिताब मिला है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कैलकुलेट कर दिया? आप ट्राई करना चाहोगे? चलिए, ये वो 2 नंबर है जिसे बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, लेकिन ब्रेन में। इसका आंसर ये है, जिसे उन्होंने सिर्फ 28 सेकंड में ही कैलकुलेट कर दिया था। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।